हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय पहला। और आज हम श्लोक नंबर 21 से पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 21। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निनः निर्गतेन मुनिर्मूढ्नै समीक्षा प्रभवस्त्रयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके शीर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। तो तपस्या कर रहे थे और अत्रि मुनि पुत्र प्राप्त करने के लिए उनको भगवान का कौन भगवान है उसके बारे में कोई क्लियरेंस नहीं था। तो उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि भगवान के जैसा मुझे संतान प्राप्त हो। और जब भी कोई भौतिक इच्छा से तपस्या करते हैं तो हमने देखा कि जब ध्रुव महाराज ने भी तपस्या किया था, उनकी एक इच्छा थी, पहले वो भौतिक थी कि वो अपने पिता से भी बड़ा राज्य का उत्तराधिकारी बने, और उनकी निकली हुई अग्नि से तीनों बहुत सारे मतलब देवता लोक, जो लोक है ऊपर के लोग भी, वो तपने लगे। तो जब अत्रि मुनि के शीर से भी एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा उस अग्नि को। एक्चुअली उस अग्नि को परमात्मा विष्णु ने देखा और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी देखा। अतः वासुदेव कृष्ण के आदेश से ही ब्रह्मा और शिव ने अत्रि मुनि द्वारा किए जाने वाले कठोर तपस्या को देखा और नीचे आने के लिए वो लोग तैयार हुए। श्लोक नंबर 22। अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगै वितायमानाय सस्तद आश्रमापदं ययुः। उस समय ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्गलोकवासियों, अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुँचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। तो जब कोई तपस्या करते हैं तो तपस्या के कारण भी फेम आती है, विख्यात हो चुके हैं। तो अत्रि मुनि और अनुसुईया माता बहुत फेमस थे। और जब परमात्मा की उपासना की जाती है तो अन्य देवता और ब्रह्मा विष्णु शिव, तो वो लोग भी इसलिए वो आए। और क्यों आते हैं अन्य देवता या जो अप्सरा या गंधर्व या सिद्ध विद्याधर, वो लोग क्यों आए साथ में? क्योंकि ऐसा परमेश्वर का आदेश था। वो लोग परमेश्वर द्वारा आदेशित होते हैं। श्लोक नंबर 23। तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्युतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुधर्षभान्। मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने जो ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पाँव से उनके निकट पहुँचे। आप देखिए कितने वर्षों तक उन्होंने एक पाँव पर खड़े होकर तपस्या किया, और ये कितना दृढ़ व्रती होना पड़ेगा, उसके बाद कोई ऐसा कर सकते हैं। और जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का दर्शन किया तब भी उनके पास एक पैर के बल से ही गए, जबकि उनको अत्यंत कष्ट हुआ। 24। प्रणम्य दंडवत् भूमा भूपतस्तेर्हणाञ्जलिः वृषहंसा
सुपर्णस्थान् स्वे स्वेच्छिहेच्छा चिन्हितान्। तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में दमड़ू, कुश तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तो सबका अपना अपना वाहन है देवों का। जैसे भगवान विष्णु का तो गरुड़ देव है वाहन, भगवान शिव जी का बैल है, नंदी है, और ब्रह्मा जी का जो है हंस है। और उनके हाथों में भी, जैसे शिव जी के हाथ में दमड़ू था, ब्रह्मा जी के हाथ में कुश था और भगवान विष्णु के हाथ में चक्र था। तो कैसे पहचाना? आज तक तो कभी नहीं देखा अत्रि मुनि ने इन तीनों देवताओं को, तीनों देवों को नहीं देखा, लेकिन उनके जो वर्णन शास्त्र में सुना है उस हिसाब से उन्होंने देखा कि किसके हाथ में क्या है और कौन किस वाहन से आए हैं। तो इसीलिए उन्होंने तुरंत उन लोगों को पहचान कर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम क्या होता है? डंडा जैसे डंडा होता है, तो जैसे एक डंडा है तो ऐसे गिरा रहता तो एकदम लंबा होकर गिर जाता है। वैसे ही व्यक्ति को जब अपने से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उनके पास आते हैं तो वो दंडवत प्रणाम करके, वो गिर के उनको प्रणाम करते हैं, तो उसको बोलते हैं दंडवत। तो अत्रि मुनि ने तीनों देवों का इसी प्रकार सम्मान किया। ये देव अपने अपने वाहनों तथा चिन्हों के द्वारा पहचाने गए। इस संबंध में यहाँ यह वर्णित है कि भगवान विष्णु जो है वो गरुड़ पर आसीन थे और चक्र धारण किए आए हुए थे। तो यानी बहुत अलग अलग वाहन से उन्होंने समझ लिया। 25 कृपावलोकेन सद्वात् दानेनोपालम्भितान् तद्रुचिषा प्रतिहते निमिल्या मुनिरक्षिणी। अत्रि मुनि ये देखकर अत्यधिक प्रमोदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तो सभी प्राणी का, सभी आत्मा का एक आभा होती है, और जहाँ तक ब्रह्मा जी की बात है वो प्रथम जीवात्मा है, उनमें वो पूर्ण रूप से प्रकाशित है 78%। ऐसे ही उनसे ज़्यादा है भगवान शिव में, उनसे ज़्यादा है भगवान विष्णु में। तो ये प्रकाश है, और जो जितना बद्ध जीवन से मुक्त है उन आत्मा का भी उतना ही प्रकाश प्रकाशित है। आपको मालूम है जैसे दक्ष प्रजापति की जब यज्ञ का आयोजन वो करते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब दक्ष प्रजापति आते हैं तो बहुत सारे देवताओं का जो आभा है वो म्लान हो गया। जैसे तारे टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन चंद्रमा के आभा से वो थोड़ा म्लान होते हैं, लेकिन चंद्रमा भी म्लान हो जाते हैं सूर्य की आभा से। जब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तो बाकी सबकी आभा कम दिखने लगती है, क्योंकि भगवान की आभा इतना तेज है। और निश्चित रूप से उनके साक्षात विग्रह के रूप में दर्शन दिया, तो हालांकि अत्रि मुनि बहुत प्रसन्न चित्त हुए कि भगवान मुझ पर कृपालु है, इसीलिए मेरे को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन इतना प्रकाश था कि उनकी आंखें जैसे सूर्य को आप एकदम से देखो तो अंधेरा सा लग जाता है ना, तो ऐसे ही उन्होंने अपने थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद ली, क्योंकि जो जाज्वल्यमान शारीरिक तेज था वो असहनीय था। श्लोक नंबर नेक्स्ट श्लोक का है 25-26। ओके। चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावित्संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सुक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः। अत्रिरुवाच
विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहा ते ब्रह्म विष्णुगिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वा तेभ्यः क एव भवतां मयिहोपहूत। तो अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था। किनका हृदय? अत्रि मुनि का हृदय। अतः जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला, बहुत रोशनी था तो उनकी आंखें चौंधा गई, फिर आंखें बंद कर लिया, किसी तरह होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को 3 शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करने आए हैं। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था, क्योंकि ये जो कथन है इससे स्पष्ट पता चलता है कि अत्रि मुनि को उस समय भगवान के बारे में कौन भगवान है करके प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो वो एक्चुअली एक प्रकार से वो ध्यान योग कर रहे थे, लेकिन अगर वो भक्ति योग करते तो उनको क्लियर होता कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही भगवान है। फिर भी क्योंकि उन्होंने भगवान को पुकारा तो फिर उनका हृदय ऑब्वियसली ब्रह्मा विष्णु महेश पर तो आकृष्ट होते ही है, क्योंकि वो शास्त्र को पढ़ते हैं और आज दर्शन हो रहा है। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति किया, गुणगान किया और कहा कि आप जो है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार किया है। तीनों ने, ब्रह्मा जी ने रजोगुण को अंगीकार किया तो सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु ने सत्वगुण को तो पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण को तो संहार करते हैं। तो नमस्कार करते और बोलते हैं, मैंने आप तीनों में से किसको बुलाया मुझे मालूम नहीं, तो आप कृपा करके बताइए। तो अत्रि मुनि ने कहा कि वो जगदीश्वर अवश्य ही आप में से कोई है, किंतु आप तीनों एक साथ प्रकट हुए हैं तो मैं पहचान नहीं पा रहा कि मैंने किसको बुलाया था। तो आप मुझे बताइए कि वास्तव में कौन जगदीश्वर है। तो दिव्य स्वामी कौन है, वो ये अपना प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि सारे भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो एक ही है, जगत का ईश्वर तो एक ही है, जगन्नाथ कृष्ण। श्लोक नंबर 28। एको मयेह भगवान विविधा प्रधानये चित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतं मनसोऽपि दूरात् ब्रूता प्रसीदतमः निह विस्मयो में। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आवाहन किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। इससे पहले के जो क्लास थे उसमें हमने डिस्कशन किया था कि एक बार अनुसुईया माता के सतीत्व की परीक्षा लेने जब आए थे, तब तीनों देव ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको कहा था कि हम आपके यहाँ जो है प्रकट होंगे पुत्र के रूप में। तो अत्रि मुनि ने जब तपस्या किया तो वो तीनों ही प्रकट हुए थे। लेकिन अत्रि मुनि को पूरा विश्वास था कि भगवान तो जगदीश्वर है, तो श्री भगवान को ही मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन तीनों आ गए तो उनको थोड़ा विस्मय हुआ कि तीनों क्यों आए।
तो मैत्रेय मुनि बोलते हैं 29 श्लोक में, मैत्रेय उवाच इति तस्या वचः श्रुत्वा त्रयस्तेऽपि बुधर्षभः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभु। मैत्रेय महामुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। तो अब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बोलेंगे। श्लोक नंबर 30। देवा उचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वेद्यायति ते वयम्। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तो बोला कि आपने जो संकल्प किया, आपने जो इच्छा किया है, उसके हिसाब से सारा कार्य होगा, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए और हम लोग आपके ध्यान करने के कारण ही आए हैं आपके पास। उसी का फल के रूप में आप हमारा दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अत्रि मुनि को जगदीश्वर के बारे में कोई विशेष स्पष्ट ज्ञान नहीं था, उन्होंने अनायास ही भगवान का चिंतन किया कि भगवान भगवान। तो महाविष्णु जिनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है, जब वो श्वास छोड़ते हैं और फिर जब श्वास लेते हैं उन्हीं में लय हो जाता है। गर्भोदकसाई विष्णु भी जब आगे विस्तार होता है विष्णु का, तो गर्भोदकसाई विष्णु, तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। तो महाविष्णु भी जगदीश्वर माने जाते हैं, गर्भोदकसाई विष्णु भी। और इसी प्रकार जो समस्त जीवात्माओं में परमात्मा के रूप में स्थित है, क्षीरोदकसाई विष्णु भी जगदीश्वर कहे जाते हैं। फिर भी क्षीरोदकसाई विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड में विष्णु रूपों को तथा ब्रह्मा और शिव को भी जगदीश्वर माना जा सकता है, क्योंकि आगे उन्हीं से उन लोगों का भी विस्तार होता है। एक गुणावतार है ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि मुनि को जगदीश्वर का क्योंकि नहीं पता था कि कौन एग्जैक्ट है, तो इसलिए तीनों प्रमुख देव जो है उपस्थित हुए, जो तीन गुण को देखते हैं, तीनों गुण के विभाग में हैं। अब पुत्र के लिए उन्होंने संकल्प किया था, उसी के हिसाब से अब उनको फल मिलने वाला है। श्लोक नंबर 31। अथस्मदंश भूतास्ते आत्मजालोक विश्रुतः भवितारुंग भद्रं ते विस्त्रप्स्यन्ति च ते यशः। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश संसार भर में विस्तार करेंगे। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है इतना अच्छा हो, हमारा यश फैले, हम फेमस हो और पुत्र के नाम से हम जाने जाएं। तो हर माता पिता ऐसा चाहते हैं। तो अभी देखिए भगवान कहते हैं हम कल्याण कामी हैं। तो भगवान और जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, वो कभी भी किसी का गलत नहीं चाह सकते हैं, हमेशा सबका कल्याण करते हैं, क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं। श्लोक नंबर 32। एवं कामावरं दत्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वरः सभाजितास्तयोः सम्यक् दंपत्योर्मिषतोस्ततः। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा 3, और हम ही लोग आएंगे, हमारे अंश आएंगे और उस स्थान से
अदृश्य हो गए, ओझल हो गए उनकी नज़रों से। श्लोक नंबर 33। सोमो भूद्ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासः शङ्करस्यांशो निबोधांगिरसः प्रजः। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय और तथा शंकर शिवजी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। तो इस तरह से 3 पुत्र बने अनुसुया और अत्रि का, सोमदेव, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि। तो आगे अंगिरा मुनि के वंशजों के बारे में बताने जा रहे हैं मैत्रेय मुनि जी। श्रद्धा त्वंगिरसः पत्नी चतस्तु सूतकन्यकः सिनिवाली कुहुराका चतुर्थ्यानुमतिस्तथा। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं सीनीवाली, कुहु, राका तथा अनुमति। 35। तत्पुत्रावपरावास्तं ख्यातो स्वारोचिषेन्तरे उतथ्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्ठच्च बृहस्पतिः। और इन 4 पुत्रियों के अलावा भी उनके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक का नाम उतथ्य और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है। श्लोक नंबर 36। पुलत्स्यो जनयत् पंत्याम अगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्य जन्मानि दहगाग्निर्विश्रवाच्च महातपा। पुलत्स्य के उनकी पत्नी हविर्भु से अगस्त नाम का एक पुत्र हुआ, जो अपने अगले जन्म में दहगाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलत्स्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ, जिसका नाम विश्रवा था। आपको मालूम है विश्रवा किसके पिता है? रावण का, कुबेर का। तो विश्रवा है जो पुलत्स्य मुनि के बहुत ही महान और साधु पुत्र थे। श्लोक नंबर 37। तस्य यज्ञपतिर्देवः कुबेरस्त्वीडविडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी का नाम ईडविडा थी, जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था, जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो केशिनी जो थी वो, उनको कैकशी भी कहा जाता है। तो वो सुमाली नामक एक राक्षस का राजा था, उनकी पुत्री थी। और सुमाली का ये विश्रवा जो है बहुत साधु पुरुष है, बहुत पावरफुल ऋषि है। तो सुमाली को ऐसा लगा कि जैसे यक्षों के जो राजा है कुबेर कितना पावरफुल है, अगर मुझे भी राक्षसों में ऐसा पावरफुल कोई राक्षस चाहिए तो मेरी पुत्री का विवाह मैं विश्रवा मुनि से कर दूंगा। हालांकि वो लोग राक्षस थे, तो फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि हमारे राक्षस कुल की भी रक्षा के लिए कुबेर जैसा ही पावरफुल पुत्र चाहिए, तो तुम जाकर जो है विश्रवा ऋषि को विवाह के लिए अप्रोच करो। हालांकि विवाह से पहले विश्रवा ऋषि ने उनकी पत्नी को बोला भी था कि राक्षस, क्योंकि आप राक्षस वंश से हो तो राक्षस प्रवृत्ति के संतान उत्पन्न होंगे। छोटा वाला भक्त होगा लेकिन बाकी राक्षस होंगे। फिर भी केसिनी ने सब जानबूझकर भी राक्षस पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह रचाया, क्योंकि उनके पिता का यही हाई एम्बिशन था कि ऐसा प्रतापी राक्षस आए जो हमारे राक्षस जाति की रक्षा करे। तो जनरली ये धर्म होता है कि कोई अगर स्त्री किसी को अप्रोच करते थे पहले कि मुझे आपसे विवाह करना है या आपसे संतान उत्पत्ति करना है, तो लोग मना नहीं करते थे। तो विश्रवा मुनि ने भगवान की इच्छा जानकर इसको स्वीकार किया
और जिससे आगे जन्म होता है रावण का, कुंभकर्ण का और विभीषण का। और राक्षसों में वो बहुत प्रतापी राक्षस थे। श्लोक नंबर 38। पुलहस्या गतिर्भार्या तृणसुता सती सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते। पुलह ऋषि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु थे। पुलह की पत्नी गति कर्दम मुनि की 5वीं कन्या थी। कर्दम मुनि के 9 कन्या में से एक थी। वह अत्यंत पतिव्रता थी और सभी पुत्र पति के समान ही श्रेष्ठ थे। अच्छा, जहाँ तक बात है कि केशिनी के गर्भ से राक्षस का जन्म हुआ, तो आगे हम देखते हैं कि वेन का जो जन्म होता है वो भी इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो माता है वो मृत्यु की पुत्री है। तो हालांकि महान राजा थे उनके पिता, फिर भी तो कहने का तात्पर्य है कि माता का कॉन्शियसनेस भी बहुत डिपेंड करता है। पिता भले ही बहुत महान हो, अगर माता का ऐसा कुछ है तो फिर वो भी इफेक्ट करता है। इसीलिए अगर उत्तम संतान चाहिए तो माता और पिता दोनों को ही भगवान में मन को स्थित करना चाहिए, जिससे उत्तम जो है आत्मा का उनके गर्भ में प्रवेश हो सके। श्लोक नंबर 39। क्रतोरपि क्रिया भार्या बालखिल्यानसूयता ऋषिन् 60 सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। क्रतु की पत्नी क्रिया ने बालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से दीप्यमान था, उज्जवल, ज्ञान से उज्जवल था उनका शरीर। क्रिया कर्दम मुनि की 6ठी पुत्री थी। उसने 60,000 ऋषियों को जन्म दिया, जिन्हें बालखिल्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 60,000 ऋषि जो है उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए, यानी वो लोग भगवान की भक्ति में चले गए, वन में चले गए, वानप्रस्थ। तो यहाँ पे क्रतु मुनि के उल्लेख होता है। क्रतु मुनि हम जानते हैं कि जब वृषभानु और कीर्तिदा माता जी, जो राधा रानी के माता पिता हैं यहाँ पे धरातल पर, और ऐसे भी है वो लोग पार्षद है राधा रानी के माता पिता के रूप में। तो जब धरातल पर वो लोग लीला करने आए थे राधा कृष्ण, तब वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी की कोई संतान मतलब नहीं थे। तो फिर उन्होंने उनको क्रतु मुनि ने ही कहा था कि आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करें। और तब वृषभानु महाराज जो है यमुना के तट पर इस तरह से जप करते थे और भगवान के स्मरण करते थे, आराधना करते थे। तो एक बार सहस्त्र दल वाला एक कमल में एक सुंदर जो है पुत्री, वहाँ पे बालिका सोई हुई थी, बहुत छोटी सी, और एकदम उज्जवल प्रकाश निकल रहा था। तो वृषभानु महाराजा समझ गए कि यही मेरे पुत्री के रूप में आई है। तो श्रीमती राधा रानी थी। श्लोक नंबर 40। ऊर्जायां जगिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तपा चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलः। और जो वशिष्ठ मुनि, हम सब जानते हैं वशिष्ठ मुनि का नाम, तो उनकी पत्नी का नाम है ऊर्जा, और जिनको कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है। तो चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उनसे उत्पन्न हुए। अब देखिए, जितना साधु महात्मा बढ़ते हैं उतना ही एनवायरनमेंट जो है भक्तिमय होता है, ज्ञानमय होता है। और जितना राक्षस बनेंगे, असुर बनेंगे, उतना ही विध्वंस करेंगे, ध्वंस करेंगे, लोगों को सताएंगे। श्लोक नंबर 41। चित्रकेतुः सुरचिच्छा विरजमित्र एव च
उल्बणो वसुभिद्रानो द्युमान शक्त्यादयो परे। इन सातों ऋषियों के नाम इस प्रकार है: चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान तथा द्युमान। तो वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र हुए। तो पहले जो पत्नी थी ऊर्जा से, अरुंधति से, ये 7 पुत्र हुए जो बहुत योग्य थे। और फिर जो है वशिष्ठ मुनि की पत्नी थी जो कर्दम मुनि की 9वीं कन्या थी वो, और उनके दूसरी पत्नी से भी बहुत सुयोग्य पुत्र संतान उत्पन्न हुए। अच्छा, पुत्र संतान अगर सुयोग्य हो, चाहे कितने भी हो, तो माता पिता को आनंद होता है, लेकिन अगर वो योग्य नहीं हो तो उनको कष्ट होता है। जैसे गांधारी को हमेशा कष्ट होता था दुर्योधन के बर्ताव को देखकर। श्लोक नंबर 42। चित्ते स्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दध्याञ्चामस्वशिरसं भृगुर्वंशं निबोध मे। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यंश कहलाया। और अब मैत्रेय मुनि कह रहे, तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। 43। भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रान् अजीजनात् धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्परम्। भृगुमुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र हुए, धाता तथा विधाता, और एक पुत्री भी प्राप्त हुई। वो श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी, वो भक्तिन थी। तो इसलिए भृगुमुनि को अत्यंत भाग्यशाली कहा गया है। वो समस्त पिता भाग्यशाली है या माता भी भाग्यशाली है अगर उनके संतान भक्त हैं। श्लोक नंबर 44। आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोरभवतं मृकंडः प्राण एव च। मेरु ऋषि के 2 पुत्रियां थी जिनके नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया, विवाह करा दिया मतलब। और आयति और नियति से मृकंड और प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो यानी भृगु मुनि के जो 2 पुत्र थे धाता और विधाता, उनसे विवाह हुआ। मेरु ऋषि के 2 पुत्री आयति और नियति, फिर उनसे संतान उत्पन्न हुआ मृकंड और प्राण। श्लोक नंबर 45। मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः कविच्चा भार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः। मृकंड ऋषि से मार्कंडेय मुनि और प्राण से वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिरा का पुत्र उशना शुक्राचार्य था, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। अब देखिए भृगु मुनि के वंशावली का वर्णन है, और उसी वंशावली में मार्कंडेय मुनि के बारे में भी हमने सुना है। वो बहुत महान भक्त थे भगवान के, बहुत बड़े तपस्वी थे। और उसी में जो समस्त असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो भी भृगुवंशी ही थे। और शुक्राचार्य को शास्त्रों का ज्ञान है, और इसीलिए वो बलि महाराज से भी इतने सारे जो यज्ञ कराते हैं, यज्ञ का स्वामी तो विष्णु है और ये शुक्राचार्य को पता है, लेकिन वो असुरों का गुरु बनते हैं और फिर उनको गाइड करते हैं। और एक बार तो बलि महाराज का जब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे देवासुर संग्राम में, तो शुक्राचार्य ने उनको जीवित भी किया था। और इसके कारण बलि महाराज इतना उन पर ग्रेटफुल थे, कृतज्ञ थे, कि वो जैसा गुरु कहते थे वैसा ही फॉलो करते थे। उनको भगवान विष्णु ही यज्ञ का स्वामी पता था बलि महाराज को,
नहीं तो जब बामन अवतार में छोटा बामन बन के भगवान 3 पग मांगते हैं और शुक्राचार्य बोलते भी है बलि महाराज को कि ये कोई वामन नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है, तुम मत दो वचन, नहीं तो सब कुछ ले लेगा तुम्हारा। पता था शुक्राचार्य को। फिर बलि महाराज ने गुरु से प्रश्न किया कि आप तो समस्त यज्ञ के स्वामी विष्णु को बताते हैं, और जब भगवान विष्णु साक्षात, जिनको हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके भी लोग दर्शन नहीं प्राप्त करते, मुझे कुछ बिना तपस्या के वो मेरे घर चले आ रहे हैं, तो मैं सर्वस्व क्यों ना दान करूं। तो ही वॉज एजुकेटेड बाय शुक्राचार्य, इसीलिए उनको पता था कि भगवान विष्णु का क्या स्थिति है। श्लोक नंबर 46-47। त एते मुनयः क्षत्तर लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दमदोहित्रा सन्तानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपाये मे यजात्मजः। हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है वो समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। तो ये जो हमने अभी सुना, ये जो हम सुनते कि इनका वंशावली क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग काल्पनिक समझते हैं। अगर किसी मुनि के बारे में बोले, कुछ बोले, तो ये हमारा प्रमाण है भागवत में कि ये वंशावली है, किसके बाद किसका जन्म हुआ, किसने किससे विवाह किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो हमने नाम किसका पुत्र क्या है, ये आख्यान सुना, इसी से हम पाप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। और आगे बताते हैं मैत्रेय मुनि कि मनु की जो अन्य कन्याओं में से एक प्रसूति है, वो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। श्लोक नंबर 48। तस्यां ससर्ज दुहित्रिः षोडशामाललोचनः त्रयोदशादाद्धर्माय तथैकामग्नये विभु। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को धर्मराज यमराज और एक अग्नि को पत्नी के रूप में प्रदान की गई। आप देखिए आगे हम कथा दक्ष की आ रही है और बहुत इंटरेस्टिंग कथा आगे आएगी कि किस प्रकार शिव जी को दक्ष श्राप देते हैं और सती मैया की कथा आएगी। लेकिन जब दक्ष ब्रह्मा के पुत्र है, वो प्रजापति है, और प्रजापति लोगों का ये कर्तव्य था, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि मैंने अभी ये सृष्टि हुआ है ब्रह्मांड, तो आपको जनसंख्या बढ़ाना है। तो उन्होंने पहले 10,000 पुत्र को जन्म दिया। नारद मुनि ने प्रचार किया उनको, तो सब भगवान के भक्त बन गए, घर छोड़कर चले गए, ब्रह्मचारी बन गए। फिर 1,000 पुत्र, उनका दक्ष नाम इसलिए तो है क्योंकि वो प्रसूति से अनेक पुत्र का जन्म दे रहे थे। लेकिन फिर 1,000 पुत्र को भी नारद मुनि ने तपस्वी बना दिया, वो भी चले गए घर छोड़कर। तो दक्ष को बहुत क्रोध आया था, तो उनके पिता ब्रह्मा जी को उन्होंने कंप्लेन किया, क्योंकि नारद मुनि उनके भाई हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं नारद मुनि। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद मुनि भी ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी को स्त्री से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम जो है पुत्री पैदा करो, पुत्र नहीं। आप देखिए दक्ष इतना दक्ष है कि वो चाहकर पुत्र उत्पन्न कर रहे थे और चाहकर पुत्री भी उत्पन्न किया। तो उनकी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्याएं उन्होंने उत्पन्न की, और इन 16 कन्या में से 13 धर्मराज यमराज से विवाह कराया गया और एक को अग्नि देवता को पत्नी रूप में प्रदान की गई। श्लोक नंबर 49 से 52 तक एक साथ है, तो हम लोग पढ़ेंगे। पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायेकां भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शांतिः
तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धा सूता शुभं मैत्री प्रसादामभयं दया शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयता योगं क्रियोन्नतिर्दर्पा अर्थं बुद्धिरसूयता मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं हि प्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणवृषि। शेष 2 कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी गई, जहाँ वो प्रेम पूर्वक रह रही है, पितृलोक अर्थात पितरलोक, और दूसरी कन्या भवबंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिव जी को दी गई, सती देवी। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया उनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया जो इस प्रकार है। श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद को, पुष्टि ने स्मय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम तथा ह्री ने प्रश्रय को जन्म दिया। समस्त गुणों के खान मूर्ति ने नरनारायण को जन्म दिया जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हमने देखा लास्ट श्लोक से कि 16 कन्याओं को जब दक्ष ने प्रसूति के साथ जन्म दिया तो उसमें से 13 धर्मराज के पास पत्नी के रूप में गई, तो उन 13 का नाम है, और एक अग्निदेवता को दिया तो 14 हो गया। 2 जो बचे थे एक पितरलोक को दे दिया गया, और एक जो थी सबसे छोटी वो सती देवी जो शिव जी से विवाह करती है। हालांकि दक्ष नहीं चाहते थे कि मेरी छोटी बेटी सबसे लाडली थी दक्ष महाराज का, प्रजापति दक्ष का, लेकिन वो भगवान शिव जी को पति रूप में चाहती थी और दक्ष बिल्कुल रेडी नहीं थे। तो दक्ष के पिता ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा ऐसा करने के लिए कि सती का विवाह महान शिव जी से होने दो। दक्ष को क्यों शिव जी पसंद नहीं थे? क्योंकि शिव जी का रहन सहन, वो कैलाश पर्वत में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, व्याघ्र का छाल पहनते हैं। शिव जी बहुत सुंदर है, इतने सुंदर है कि अगर वो अपना जो लेप ये सब हटा दें तो बेहोश हो जाएंगे कोई भी। तो ऐसा हुआ भी जब पार्वती जी का ही अंश है, मीनाक्षी पार्वती जी से ही विस्तार होता है। तो मीनाक्षी देवी उन्होंने वो राजा के पुत्र थे और उन्होंने सबका ऐसा हाल किया कि सब हार चुके थे पृथ्वी के राजा, यहाँ तक कि देवता लोग भी हार चुके थे उनसे, कोई भी लोक के राजा नहीं बचे। तो किसी ने उनको बोला कि आपने कैलाश में जो निवास करते हैं महादेव, उनसे कभी युद्ध किया? तो उन्होंने क्या किया, युद्ध का संदेशा भेजा कि युद्ध करेंगे। तो शिव जी अपने गणों के साथ आते हैं युद्ध करने, और मीनाक्षी देवी जब शिव जी पर केंद्रित करते हैं अपनी नज़रें और शिव जी को देखकर वो शर्मा जाती है, क्योंकि उनको शिव जी से विवाह यानी प्रेम है, तो शिव जी से विवाह करना चाहती है वो। तो तब वो युद्ध नहीं कर पाती, फिर वापस आ जाती है। फिर जब शिव जी का विवाह होना होता है तो शिव जी को जब मिलाते हैं अपने माता से, मीनाक्षी देवी, तो उनकी माता अचेतन हो जाती है, बेहोश हो जाती है, क्योंकि शिव जी जैसे रूप है एकदम त्रिनेत्र, जटाधारी और भस्म लगाया हुआ, त्रिशूलधारी ऐसे। तो फिर उनकी माता बेहोश हो जाती है कि मेरी बेटी पता नहीं किससे शादी कर रही है। तो ऐसे ही दक्ष को लगा कि मेरी पुत्री को और कोई नहीं मिला, मैं इतने महान प्रजापति हूँ, तो उनको किसी और से कर देते। लेकिन सती का मन क्योंकि शिव जी में ही था, तो इस प्रकार
मीनाक्षी देवी के साथ भी हुआ, उनकी माता बेहोश हो गई। फिर भगवान विष्णु आए उनका विवाह कराने के लिए। तो भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा कि आप दुल्हा हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको हम श्रृंगार करेंगे। तब शिव जी का जो सारा लेप हटा के जब श्रृंगार किया, तो जब माता के सामने फिर लेके गए दुल्हा बनाकर, तो उनके माता दोबारा बेहोश हो गई। इस बार सुंदरता देखकर बेहोश हो गई। इतने सुंदर है शिव जी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दक्ष को शिव जी से नाराजगी थी। तो ये आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मूर्ति इसमें हम देखते हैं कि 13 कन्या जिनका नाम में से एक मूर्ति भी है, जिसको धर्मराज से विवाह कराया था दक्ष ने। तो वो मूर्ति ने आगे जाके नरनारायण को जन्म दिया। जो नरनारायण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। श्लोक नंबर 53। ययोर्जन्मन्यदो विश्वम् अभ्यनन्दत् सुनिर्वृतं मनांसि काकुभो वाताः प्रसेदुः सारितोद्रयः। नरनारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत था और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियाँ और पर्वत मनोहर लगने लगे। जब भगवान अवतरित होते हैं तो ये शुभ संकेत दिखने लगता है। पूरा प्रकृति प्रसन्न होते, सारे देवता प्रसन्न होते, सारे ग्रह नक्षत्र सही स्थान पर होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। तो लेकिन जब असुर का जन्म होता है, जैसे दुर्योधन का जब जन्म हो रहा था, तो गधे चिल्ला रहे हैं, ऐसा है कि बहुत तूफान आने जैसा मौसम हो गया, सूर्य म्लान पड़ गया और बहुत अशुभ संकेत दिखाई दे रहा था। तभी विदुर जी ने कहा था धृतराष्ट्र को कि ये जो पुत्र हो रहा है ये आसुरिक है, आप इसका जन्म के साथ ही परित्याग कर दीजिए, तो आपको मोह नहीं होगा। क्योंकि एक बार बच्चा घर में आ जाता है तो मोह हो जाता है, तो आप इसको परित्याग कर दीजिए, नहीं तो आपका पूरा वंश ये खा जाएगा। ये राक्षस जैसा है, असुर जैसा है। आप संकेत देखिए कितना अशुभ संकेत है इसके जन्म में। तो जब धृतराष्ट्र के हाथ में दासी ने लाके दिया उनके पुत्र को, धृतराष्ट्र ने वो गांधारी को दे दिया। मतलब उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। विदुर जी की जो सलाह था वो नहीं मान पाए क्योंकि उनको इतना मोह था, इसलिए। तो लेकिन भगवान जब आए तो सबका मन शांत था। समस्त दिशाओं में सुंदर मनोरम वायु बह रही थी, ना ज़्यादा जोर से ना एकदम नहीं था वायु, ऐसा नहीं था। नदियाँ, पर्वत सब मनोहर सुंदर दिख रहे थे क्योंकि सब आनंदित थे। श्लोक नंबर 54 और 55 पढ़ के हम आज की कथा को विराम देंगे। दिव्या वाद्यंत तुर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनायस्तुष्टुभुष्टष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नरः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्या आसीत् परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभीष्टवै। स्वर्गलोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियाँ अर्पित की। तो ऑब्वियसली भगवान अवतरित हो रहे हैं, तो स्वर्गलोक में विभिन्न सुंदर सुंदर बाजे बजने लग गए जो अति मनोरम लगता है, मनोरम संगीत हो रहा है। आकाश से उनके ऊपर पुष्प बरसने लगे और जो मुनि थे वो वैदिक जो स्तुतियाँ हैं सामवेद से वो सब गाने लगे। गंधर्व और किन्नर के वासी गाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो वो गीत गाने लगे सुंदर। और अप्सराएं डांस करने में एक्सपर्ट होती है तो नृत्य करने लगी। और इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी ने भी सादर स्तुतियाँ अर्पित किया। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।